हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर आ गया हूँ। बहुत दिन बाद आ गया हूँ एक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो का टॉपिक लेके। और मैं सोचा था कि मैं शायद वीडियो नहीं करूँगा अभी, लेकिन मुझे ये करना पड़ ही रहा है क्योंकि ये टाइमिंग ही ऐसा है। हर किसी का किसी ना किसी बात में प्रॉब्लम चल रहा है। अ, और पर्टिकुलर एक रीज़न है ये वीडियो बनाने का। तो वीडियो सुनते सुनते आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं रिटर्न किया हूँ और फिर फ्रेश होके डायरेक्ट बैठ गया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है राहु। एंड राहु कैसे काम करता है, बोथ अच्छे उपाय से या बुरे उपाय से। पहले इसका अच्छा वाला पार्ट बोल देता हूँ। राहु अगर आपके चार्ट में शुभ है, अच्छा पोजीशन लेके या अच्छा डिग्निटी लेके बैठा है, तो ये राहु दो चीज़ करता है। एक, समझो कोई भी आपके पीछे लग गया, कोई भी कितना भी पावरफुल आदमी आपके पीछे लग गया, आपका जो हार्म करने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं होगा। ये राहु का पावर है। और दूसरा बात है जो बहुत अच्छा चीज़ है, राहु अगर पॉजिटिव होता है तो आदमी को बहुत जल्दी मतलब ज़ीरो से हीरो बना या हीरोइन बना सकता है। तो ये राहु का एक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये अच्छाई के पीछे भी एक मतलब धुआं सा बात है कि राहु जो देता है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता। बेसिकली वो असुर है। असुर को, अब मैं ये जो आलोचना होगा, ये जो मैटर होगा, ये हम वैसे ही बोलेंगे पूरा वीडियो कि जितना इलाबोरेट हो सके मैं करूँगा, एग्जाम्पल देके करूँगा। यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा नेचर है वीडियो बनाने का। वो आदमी को फालतू का डराना, ये से ये होता है, उससे वो होता है, ये तो बाकी हज़ारों साइट है, हज़ारों चैनल है, आप देख लेंगे। किसी को अगर इसके बारे में जानना है, थियोरिटी ज्ञान चाहिए, थियोरी ज्ञान चाहिए किसी को राहु के बारे में या कोई भी प्लैनेट के बारे में, तो आप लोग मेरा वीडियो से शायद खुशी होंगे। तो शुरू करते हैं। सॉरी, मतलब बोलते हैं कि राहु कैसे काम करता है। अच्छा, जो मैंने जो बोला, राहु जो देता है वो बाई एनी चांस ज़्यादातर क्षेत्र में उसका जो कार्यकारिता है ना, वो ही एक धुआं है और वो खुद एक छाया है। अब धुआं छाया ये तो ज़्यादा देर नहीं रहता ना। जब तक सूर्य रहेगा तब तक उसका छाया भी दिखेगा। अंधेरे में किसी का छाया नहीं, मतलब छाया का अस्तित्व ही नहीं होता। और रह गया धुआं, अगर बहुत ज़ोर से हवा आया या वो आया, धुआं मिट जाता है। तो यही प्रॉब्लम है राहु का। राहु जो देता है, जैसे फिल्म लाइन, ये टोटली राहु का लाइन है। सेल्स मार्केट, ये राहु का लाइन है। तो यहाँ पे जो उन्नति जो होता है, ग्रोथ जो होता है, ये कभी परमानेंट नहीं होता। आज आपको ग्रोथ है, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको सारा लाइफ वैसे ही आप सोते रहोगे या काम करते रहोगे, ऐसे टोन से ऐसे ही आपका लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। राहु कभी फिक्सेशन नहीं देता। अभी आता हूँ इसी लाइन का मतलब पॉइंट लेते हुए, राहु का भी फिक्सेशन नहीं देता। अभी राहु का नेगेटिव साइड में मैं डायरेक्ट चला आता हूँ। मैं ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 10 हाउस, 12 हाउस, किसी के बारे में पर्टिकुलर आलोचना नहीं करूँगा। मैं कुछ सिम्टम बोलूँगा, मैं कुछ थियोरेटिकल बात बोलूँगा। ये कौन से घर में क्या होता है, लगभग सब एक ही बोलते हैं, ये मुझे अलग से नहीं बोलना है, क्योंकि वो लोग भी जो बुक मैंने पढ़े हैं, मैं भी वही बुक पढ़ा हूँ। अब मैं जो रियलाइज़ किया हूँ, मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ। राहु, मैंने क्या बोला, राहु कभी फिक्सेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? ऐसा क्या है उसमें कि वो फिक्सेशन नाम का चीज़ ही है ही नहीं उसके अंदर। आप एक सिनेरियो सोचिए कि जो भी असुर है, महिषासुर या भद्रासुर या कोई भी असुर, शुंभ निशुंभ, सब अचानक एक दिन शिव जी के मतलब शरण में आ गए और हजारों साल, लाखों साल ताप जप करते रहे। उसके बाद उसको पावर मिला। अब वो पावर का बहुत सारा अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। जैसे वो पावर लेके वो अपने असुरों को और पावरफुल बना सकता था। वो अपने जो अपना जो
पाताल लोक है, ये असुर का जो रहने का जगह है, वहाँ पे वो लोग राज कर सकता था। वो भगवान के तरह पावरफुल बनने का चेष्टा कर सकता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वर मिलने पड़ी, असुर मतलब जिसने दिया है उसी को मारने मतलब मारने के लिए उठ गए थे। ऐसा हर बार हुआ है। शिव जी ने उसको वर दिया है कि भाई तुमको कोई नहीं मार सकता, तो वो लोग सोच लिया कि भगवान भी नहीं मार पाएगा या भगवान भी नहीं मार पाएगा, तो चलो भगवान को ही मार देते हैं। ये है राहु का चीज़। राहु सबसे पहले आपको सेल्फिश बनाता है। राहु आपको एक इल्यूशन में डाल देता है। जैसे शिव जी का वर, ये एक बार अच्छे से सुनिए, शिव जी ने वर दिया था कि कोई भी तुम्हें ना दिन में ना रात में, ना कोई पुरुष ना कोई नारी तुमको मार पाएगा। और ये असुर क्या समझ लिया, दिन रात पुरुष नारी, ये जो 4 कैटेगरी कैरेक्टर बोला, वो सिर्फ उसके दिमाग में यही काम किया। उसके दिमाग में ये काम करना चाहिए था कि शाम नाम का एक चीज़ होता है, सुबह नाम का एक चीज़ होता है, वो ना दिन होता है ना रात होता है। बंगाली में गोधुली बोलते हैं, ये गोधुली पीरियड एक होते हैं, ये ना तो शाम होता है ना तो सुबह होता है। और जो क्या बोले, नारी या पुरुष, नारी पुरुष के अलावा भी बहुत सारा होता है। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं अभी के टाइम, वो ना तो नारी है ना तो पुरुष है। तो ये असुर, ये डीप थिंकिंग, डीप थॉट, ये उसमें नहीं था। तो वो लोग भगवान को अटैक कर दिया। अब भगवान के पास भी दूसरा रेमेडी है इसको दबाने का, तो वो अपना काम कर दिया। तो यही होता है राहु एक तरह से। आपका जो पहला जो डीप थॉट होता है, राहु होता है हमारा ऑब्सेशन माइंड। मैं तो दिखा है यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ पे रहता है मुझे भी मालूम नहीं। ऑब्सेशन माइंड जो हमारा सोते हुए काम करता है या हमारे थिंकिंग के पीछे काम करता है। हम एक है फ्रंट से देखते हैं जो वही सोचते हैं, और एक चीज़ है जो हमारा वो होता है। एक सेकेंड, ये वीडियो को मैंने सीधा कर लिया। ये नया चीज़ मुझे दिखाई दिया मेरे मोबाइल पे, थैंक यू डिस्टर्बिंग के लिए। हाँ, जो मैं बोल रहा था, ये जो मैटर है, ये राहु ऐसा ही करता है। राहु कभी आपको ठीक चीज़ सोचने नहीं देगा। ठीक क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे वो आपको मतलब फोर्सफुली सोचने को मजबूर करेगा कि हाँ देखो ये है, वो है, चलो अब तुम करते जाओ। लेकिन उसका जो लिंक्ड इफेक्ट है वो आपके दिमाग में कभी वो नहीं लाएगा। एक तरह का प्रॉब्लम। दूसरे तरह का प्रॉब्लम, राहु जो होता है, मैंने जो बोला हमारा ऑब्सेशन माइंड होता है। ये ऑब्सेशन चीज़ क्या होता है, जो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते आपका पसंद हो जाता है, वही आपका ऑब्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खाना पसंद करते हैं, कोई छोटा सा खाना, मतलब जो डिनर लंच जैसा भारी नहीं होता है। समझो एक बिस्कुट या ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई चॉकलेट, ये आपको पर्टिकुलर ये चॉकलेट आपको पसंद है, आप रोज़ खाते रहे। या सिगरेट, राहु तो है ही मतलब नशा में, बिस्किट के मतलब तरफ क्यों गया। आप एक दिन सिगरेट पिया, कोई आप नहीं पीते, अपना एक दोस्त बोला एक बार पी जाओ दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो आपने पिया। थोड़ा तो बहुत तो कुछ होता ही है, ना तो इतना सिगरेट मार्केट में नहीं बिकता। अब आपको जब शाम को जब प्रॉब्लम हुआ, ये आपको चलो वो तो दोस्त बोला था ये पीने से तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो आज आपने एक और ले लिया, दूसरे दिन एक और ले लिया, तीसरे दिन एक और ले लिया। अब ये 5 दिन जब कंटिन्यू आप लेते रहेंगे, ये आपका एक ऑब्सेशन बन गया कि जब भी मुझे कोई टेंशन आए मुझे सिगरेट चाहिए। और जो सिगरेट पीते हैं इंक्लूडिंग मी, हर किसी को पता है इसका नंबर कभी कम नहीं होता है। इसका जो संख्या है सिगरेट का या नशा का जो डोज है वो हर वक्त बढ़ता ही रहता है। तो ये है राहु। राहु का ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट। अब आप लोगों को मतलब ये आएगा कि ये तो बंदा सिगरेट पीता है, तो ये खुद राहु के बारे में क्यों बोल रहा है।
तो मेरा जो राहु है मुझे पता है, इतना थोड़ा सा ज्ञान है मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अब सिगरेट इंजूरियस फॉर हेल्थ सबको पता है। अब खैर शुरू कर दिया, नशा चढ़ गया तो ये मेरे हाथ से निकल गया। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हाथ से निकल गया एक बार राहु, किसी रेमेडी इसका नहीं है, कोई भी रेमेडी नहीं है इसका। अब ये सिगरेट पीना और किसी का लाइफ ख़त्म हो जाना, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं ये सिगरेट को शिफ्ट करके मेन टॉपिक पे फिर आ जाता हूँ। तो ये होता है ऑब्सेशन, और ये हमारा ऑब्सेसिव माइंड का जो कंट्रोलर है यही है राहु। अब सोचो, आप किसी के साथ बात करते हो 2 दिन 3 दिन से, अब वो आपका ऑब्सेशन हो गया कि भाई वो अगर नहीं रहेगा तो मेरा लाइफ ख़त्म। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। वो कहाँ था आपका, अगर एज है 25 तो 24 साल 12 महीना 29 दिन वो कहाँ था, आप कैसे बचे। अब 2-3 महीने से या 2-5 दिन से आप बात कर रहे हो तो वो आपका सब कुछ हो गया। ये राहु का थिंकिंग है। अब ये अगर सोचो कि ये बंदा गया, बहुत अच्छा है, जैसे सिगरेट को फिर लाना पड़ेगा। सिगरेट छोड़ने के लिए जो बुजुर्ग होते हैं अजीब अजीब सा रेमेडी देते हैं, वो काम का तो कुछ नहीं होता, उल्टा और दूसरा नशा आ जाता है। सिगरेट पीना बंद करने के लिए खैनी पी लो, खैनी मुंह में रख दो, गुटखा खाओ। अरे भाई वो और भी डेंजर चीज़ है। अब ये रिलेशन मैटर में क्या होता है, या रिलेशन नहीं, बात करने के मैटर में या मेंटल ऑब्सेशन का कटवाने के मैटर में क्या होता है, आपके साथ अगर वो बंदे का बात ऑफ हो गया तो आप दूसरा बंदा ढूंढने लगे, क्योंकि आपका वो ऑब्सेशन हो गया है कि मुझे इस टाइम किसी ना किसी से बात करना ही है। दूसरा, अब आदमी तो या कोई भी हो, आदमी औरत, सब तो सुविधा का नहीं होता। अब ये जल्दबाजी आपको एक गलत आदमी के पास ले जाएगा। राहु अपना काम करता ही रहता है पीछे से। तो बेटर है ये ऑब्सेशन को दूसरा, राहु का एक ही हर वक्त रेमेडी होता है, राहु को दूसरा कोई चीज़ से शिफ्ट कर दो, ऑब्सेशन को शिफ्ट कर दो, ऑब्सेशन का जो पैटर्न है उसको शिफ्ट कर दो। ये रात के टाइम आपको बात करने को तो हम बात नहीं करेंगे, हम गेम खेलेंगे, हम बुक पढ़ेंगे, मुझे कोई कुछ आता है, गाना आता है, नाचना आता है, कविता बोलना आता है, कविता लिखना आता है, तो हम वही करेंगे। इसको हमें ऑब्सेशन बनाना है। वो कोई दूसरा बंदा को हम फिर से अगर ऑब्सेशन बना लिया तो वो मेरा फिर से ये प्रॉब्लम देगा। तीसरा चीज़, राहु अकेला उसका, वैसे ये जो पार्ट है ऑब्सेशन माइंड, इसके अलावा राहु का और कोई अपना फंक्शन नहीं है। ये सबसे और डेंजर चीज़ है। राहु जो इफेक्ट डालता है वो किसी ना किसी दूसरे प्लेनेट का रूप लेके ले लेता है। अब ये दूसरा प्लेनेट के साथ कैसे वो काम करता है, यही मेन टॉपिक है। ये मेनी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। मैं एक एक करके 9 जो बाकी 8 प्लेनेट है, 8 नहीं 7 प्लेनेट है, उसके साथ राहु का इफेक्ट अगर हो जाता है वो मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ। सूर्य के साथ राहु जुड़ गया बाई एनी चांस, सपोज आपका सूर्य केतु है, राहु उल्टा दिख से आपको नज़र दे रहा है, या सूर्य राहु है, ये जो हो ना ग्रोथ, आप देखेंगे बहुत एस्ट्रोलॉजर ये आधा बात बोलता है कि ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये नहीं बोलता कि जब ये सूर्य राहु का पैटर्न चेंज होगा, राहु अपोजिशन में आएगा या ऐसा कुछ होगा या ट्राइन में आएगा, तब ये ख़त्म भी हो सकता है। ये नहीं बोलता, लेकिन मैं जो बोलता हूँ सीधा से पूरा बोलता हूँ, आधा नहीं बोलता। तो राहु जब सूर्य के साथ बाई एनी चांस कनेक्टेड होता है आपके नेटल चार्ट में, मतलब आपका जन्म पत्री में अगर राहु सूर्य के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली बाई एनी मीन्स, तो क्या करता है, सबसे पहले वो सूर्य का जो एनर्जी है वो खुद में ले लेता है। मैंने जो बोला कि छाया है, वो सूर्य के सामने आ गया तो उसका छाया का डेंसिटी और भी बढ़ गया। तो सूर्य तो आपको, चलो आपके चार्ट में सूर्य पॉजिटिव है तो सूर्य आपको तो सूर्य जैसा चीज़ देगा ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य एक देवता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है उसके बाद। वैसे ही सूर्य एक प्लेनेट है ईगो का, सूर्य एक प्लेनेट है मैं जो तैयार करूँगा वही ठीक है, बाकी सब गलत है। अब ये राहु उसके साथ कनेक्टेड है तो ये चीज़ और बढ़ जाएगा उसमें। वो बात सबका सुनता है लेकिन करता अपना है। अब आदमी है सभी,
गलती तो होगा ही, और कोई आदमी गलती करता है तो गलती सुधारने का चांस रहता है। अब ये राहु अगर सूर्य के साथ है, उसका ईगो, उसका जो फॉल्स एक इमेज है कि मुझे मैं मेरा सब कुछ ठीक है, बाकी जो बोल रहे हैं सब गलत है, ये चीज़ बहुत बढ़ जाता है। और ये उसका जो उन्नति है जो सूर्य देव ने उसको दिया था, राहु उसका छाया, वो उससे धीरे धीरे खींच लेता है। सूर्य होता है आपका उन्नति, राहु होता है आपका अवनति। सूर्य आपको उन्नति देगा जब उसका पीरियड ओपनिंग है या ऑपरेटिंग है, लेकिन राहु जब पावर मिल जाता है, अब ये राहु वैसे पावर नहीं मिलता उसको, मैं तो बोला आदमी का ऑब्सेशन, आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस, यही राहु को बढ़ाता है। और कुछ छोटा छोटा चीज़ जो हम सब करते हैं वो राहु को और पावर देता है, और पावर देता है। चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, ये लोग आप देखेंगे कि एक बात आप 100 साल पहले अगर बोले भी हो ना तो ये भूल नहीं पाता, चाहे वो अच्छा बात है चाहे वो बुरा बात है, वो भूलता नहीं है। ये ऑब्सेसिव वैसे ही होता है, उसका फ्रंट माइंड भी ऑब्सेसिव है। वो ये जो बच्चे हैं ऐसे राहु मून वाला जो बच्चे हैं नेटल चार्ट में, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है या किसी ने किया हो, तो आप देखेंगे आप पढ़ रहे हो, अचानक से दूसरे दुनिया में आप चले गए, बुक सामने खड़ा है, खुला है ऐसे, लेकिन आप दूसरे जमाने मतलब दूसरे कोई अर्थ में चला गया, दूसरे कोई टाइम शिफ्ट में चला गया। बुक का लिखाई आपके आँख में तो आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। और ये जो सोच है ये अच्छा लगता है। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राहु जब बिगड़ता है ना, जितना बिगड़ता है आदमी को उतना अच्छा फील करता है। जैसे मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सबको अच्छे फीलिंग देगा, लेकिन जब ये कोई मुंह के ऊपर आके बोल देगा कि तू कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तब जाके उसका आँख खुलता है, इल्यूशन कटता है, अरे यार सही तो, अगर मैं सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये तो आज नहीं होता। लेकिन जब वो हो गया, फेस लॉस हो गया, तब आके राहु के इल्यूशन कटता है। जो मैं बोल रहा था, ये जो चंद्रमा राहु का जोग है, ये हेल्थ इश्यूज तो बहुत देता है, वो तो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये आदमी को जन्म से ही ऑब्सेसिव बनाता है किसी भी मैटर में। अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आदमी ये जो आदमी लोग होते हैं ये रिसर्च तक जाते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं उसी को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो वो सब्जेक्ट तो आपको तो मतलब ये नहीं देगा ना, चाहे वो चीज़ अच्छा हो या ख़राब हो। आप अच्छे में ऑब्सेस्ड होते हैं तो लाइफ आपको अच्छा आउटपुट देगा, आप बुरे चीज़ में ऑब्सेस्ड होते हैं तो लाइफ आपको बुरा रिजल्ट देगा। एकदम दैट सिंपल, ये बात दैट सिंपल है। तो अगर अच्छा राहु है तो आदमी को अच्छा देता है, बुरा राहु है तो आदमी को बुरा रिजल्ट देता है। मंगल मेरा खुद का है, राहु मंगल अंगारक बोलते हैं। अब ये अंगारक के बारे में आप नेट में एक करोगे, 6th में अंगारक है मेरा, तो ये बोलता है कि ये 6th में अंगारक होने से आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं होता, आदमी का ये ठीक नहीं होता, आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, ये सब बकवास बात है। मंगल होता है आपका वेलर, मंगल होता है आपका काम करने का एनर्जी। राहु अगर इसमें अच्छा है किसी चार्ट में तो ये आदमी को बहुत मेहनती करवाता है, वो कभी थकता नहीं है। जो मुझे जानते हैं उसको पता है, 2 दिन 1.5 दिन सोया नहीं, फिर भी मेरा दिमाग एकदम ठंडा है। और ये भी बोला जाता है कि राहु मंगल मतलब हर वक्त उसका दिमाग एकदम ख़राब रहता है, वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, मतलब हर वक्त किसी को मारने का चक्कर, वो चक्कर, ये चक्कर, ये सब राहु चक्कर बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, राहु मंगल अंगारक, अंगार मतलब क्या, कोयला, आधा जला हुआ कोयला को अंगार बोलते हैं। तो उसमें आप जब आधा जला हुआ अंगार देखोगे तो ऊपर से एक सफ़ेद
छाई का जो मतलब वो होता है, कोटिंग होता है, वही आपको दिखेगा। अगर आप उसको इजी समझ के उसके ऊपर हाथ डाल दिया तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि अंदर आग आग है। तो ये राहु मंगल, ये आग इसमें रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको मतलब जला के जाता है या सबको जलाते जलाते जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद उसके पीछे आग लगाने नहीं आओगे, आपका वो कुछ हार्म नहीं करेगा। तो मंगल के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो इसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, किसी भी मैटर में चाहे वो, इसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसका जो पेशेंस है ये बहुत बढ़ जाता है। मेरा पेशेंस कितना है मेरा आजू बाजू वाला लोग जानते हैं। लेकिन अगर राहु इसमें बुरा होता है तो आदमी जन्म से ही क्रिमिनल माइंडेड होता है और उसका प्रोफेशन में रिलेटेड टू क्राइम होता है। और अगर पॉजिटिव हो तो ये आदमी कोई पुलिस, आर्मी, ऐसा क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे बहुत वेरर का काम होता है, भाई हमको 10 जन को संभालना है, ये ऐसे काम मिलता है उन लोगों को। और अगर ये बुरा होता है तो आदमी क्रिमिनल बन जाता है। ये शायद सबसे इजी मतलब वो है समझाने के लिए, सबसे बढ़िया चीज़ है कि डिग्निटी राहु का अच्छा है, नियत अच्छा है राहु का, तो आदमी का काम करने का नियत भी या जो भी है वो नियत अच्छा ही होता है। और अगर बुरा होता है, राहु अगर बुरा होता है तो उसका नियत भी खराब हो जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। पुलिस या आर्मी या क्रिमिनल, काम सबका एक ही होता है, काइंड ऑफ। अच्छे से सुनिएगा, कोई ओवर देशभक्त उसमें रिएक्ट ना कर बैठे। इन लोगों का काम का टाइप एक ही होता है, ये भी मारता है वो भी मारता है, लेकिन इन लोगों के नियत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई देश को बचाने के लिए आदमी मारता है, कोई अपने देश में अपना ही कोई मतलब देश का आदमी को अपने प्रॉफिट के लिए मारता है। तो ये नियत का मैटर है और ये नियत देता है राहु। बुध के साथ मरकरी के साथ राहु आ जाता है तो राहु मरकरी का जो मरकरी इंटेलिजेंस होते हैं, अगर ये राहु बहुत पॉजिटिव होता है तो आदमी को टेक्निकल रिसर्च में लेके जाता है। बुध है टेक्निकल मैटर्स और राहु खुद है टेक्निकल रिसर्च, तो ये आदमी को टेक्निकल रिसर्च में ले जाता है। और अगर उल्टा हो तो ये लोग उल्टा टेक्निक यूज़ करते हैं जो समाज का बुरा करता है। ये जो एटीएम स्कैम होता है, ये जो टेक्निकल स्कैमिंग होता है, ये जो पॉर्न मैटर होता है, ये सब है बुध राहु का कनेक्शन नेगेटिव तरह से। अब गुरु के साथ, गुरु क्या होता है? गुरु हमें शिक्षा देते हैं, गुरु का शिक्षा हम लेते हैं। अब जिसके चार्ट में गुरु और राहु एक साथ बैठ जाता है, वो राहु अगर अच्छा है तो आदमी खुद एक बड़ा गुरु बन सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे वो कोई रिलीजियस गुरु हो, चाहे वो कोई स्कूल का बहुत बड़ा टीचर हो या कॉलेज का प्रोफेसर हो। एजुकेशन उसका बहुत सामान्य रहेगा, फिर भी वो सबसे फेवरेट टीचर या प्रोफेसर होएगा। तो ये है राहु का इफेक्ट जुपिटर के बैठने के साथ। और अगर नेगेटिव होता है, जुपिटर राहु जो कंजंक्शन होता है वो अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है? तब वो गुरु को मतलब समझता है ये तो बाकी सारा दिन बक करता ही रहता है, इसका बात दिमाग में लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो खुद तैर करूँगा वही सबसे डेंजर चीज़ है, मतलब वही सबसे अच्छा चीज़ है और ये सबसे डेंजर चीज़ है। राहु अगर वेनस के साथ कनेक्ट हो जाए बाय एनी चांस, वेनस क्या होता है? वेनस होता है हमारा मेंटल पीस, वेनस होता है हमारा सेक्सुअल मैटर्स, वेनस होता है हमारा शौक। वेनस, राहु अगर वेनस के घर में हो या वेनस के साथ बाई एनी चांस कनेक्टेड हो तो रिजल्ट ये होता है हमारा जो बॉडी है, क्योंकि वेनस बॉडी को, आउटर बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ब्यूटी, तो उसका खुद का ब्यूटी को लेकर उसका बहुत ऑब्सेशन रहता है।
अब समझो मेरे यहाँ पे एक वो बंगाली में आंचल बोलता है, मोल शायद इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो अब ये मोल है, ये दिखने में ऑड होता है, ये मेरे सारे मुंह में ये एक है और ये वो एक है। तो अगर मेरा वेनस राहु का कनेक्शन होता तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करवा देता। इसको प्रकृति ने दिया है तो मैं प्रकृति के खिलाफ जाता। तो इन लोगों का एक टेंडेंसी होता है हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे। और दूसरा बात, ये वेनस जो होता है, ये राहु वेनस का जो योग होता है, ये योग वाला आदमी ओपोनेंट जो सेक्स होता है, मतलब कोई लड़का हो तो लड़की के ऊपर, कोई लड़की है तो लड़के के ऊपर एक बहुत बड़ा वो रहता है कि उसका एक फीलिंग ही रहता है कि मैं इसके अलावा मेरा बचना मुश्किल है। मुझे एक दो चार, एक नहीं, और राहु का ये भी एक मैटर है, राहु एक नहीं, मुझे दो चार ऐसा तो चाहिए ही चाहिए। किसी से मैं मेंटल, मतलब मेरा बहुत बात करता है वो बंदा, अच्छा है, हर कोई बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहु मतलब ही बुरा होता है, लेकिन राहु है आपके लिए बुरा चीज़। समझो मैं एक रियल टाइम, मतलब इस टाइम में ज़्यादातर मैटर ऐसे ही होते हैं, रिकॉल करना ये मेरा, अगर कोई भी गलत चीज़ बोला है। ये एक बंदा है, ये एक लड़की है, इन दोनों में रिलेशनशिप है, ऑफिशियल रिलेशनशिप है। अब ये एक बंदा और आ गया, चाहे ये इसका दोस्त हो, चाहे ये लड़की का दोस्त हो। अब क्या हुआ कि इसके साथ इसका मेंटल मैचिंग बहुत होता है, लेकिन रिलेशनशिप में वो है किसी और के साथ। अब ये इसके साथ रिलेशनशिप, मतलब एक के साथ, एक आदमी के साथ दूसरा लड़का या लड़की का रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। रिलेशन में फर्स्ट चीज़ ऐसा होता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो भी है, ख़राब है, अच्छा है, बुरा है, तो ये मुझे उसके साथ तो शेयर करना ही चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप का बेसिक रूल्स है। अब रूल सब मानेगा ये ज़रूरी नहीं है, मुझे इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मैं जनरल रूल बता रहा हूँ। राहु का काम ही है रूल ब्रेक करना, तो ये एक बेसिक रूल है। अब ये रूल के ऊपर एक और बंदा आ गया, इसके तरफ से एक और बंदी आ गया, तो मैटर क्या होगा? एक ना एक टाइम इसमें लॉयल्टी वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये अभी 100 में से 70-80 में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। एक आदमी दूसरे के लाइफ में एक दिन में नहीं आता। अब मेरा मेंटल कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि जब वो मेरा जो फिक्स्ड कनेक्शन है, वो जो भी मुझे बोलेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब बात हो गया ऐसे, राहु ये है, ये राहु हो सकता है, ये वेनस हो सकता है, ये सन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा सिचुएशंस है आपके लाइफ में, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन राहु है, ये आप कैसे तय करेंगे? इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। राहु को जानने के लिए भी भुगतना पड़ता है। राहु चीज़ है क्या, वो जानने के लिए भी आपको भुगतना पड़ेगा, नहीं तो आप राहु को कभी नहीं जान पाओगे। ऐसा सिचुएशंस है आपके लाइफ में, और आपका जो मेन आदमी था उसके साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, चलो होता है लाइफ में, ये लाइफ का पार्ट है, रिलेशन का पार्ट है ये। लेकिन जिसके लिए आप ब्रेकअप किया वो भी कुछ देर में भाग जाएगा किसी ना किसी रीज़न से। तो समझ लेना ये राहु का चक्कर है। होता है आदमी या लड़की, होता है रिलेशन में कोई सच में बुरा होता है, लेकिन वो डिफरेंट प्लेनेट का काम होता है, वो सैटर्न का प्रॉब्लम, ज़्यादातर ये सैटर्न मार्स का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि आपके लाइफ का एक पैटर्न है। मैं एक के लिए एक से कुछ मिला नहीं, या मेंटल या कुछ भी, मैं दूसरे के पास गया वो चीज़ लाने, मेरा पहले वाला भी गया, अचानक से ये दूसरा वाला भी चला गया। चाहे वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, और नेगेटिव रीज़न ही होगा। चाहे वो आदमी मर गया, चाहे वो आदमी बेवफा निकला, चाहे वो आदमी नॉट लॉयल निकला, चाहे वो आदमी
ऐसा मुझे बाद में पता चला। मेरा जब पहला वाला गया उसके बाद पता चला ये दूसरा वाला आदमी जिसके ऊपर मैं भरोसा करके पहले को छोड़ दिया, अब ये तो बहुत सारा और ऐसे मतलब मेरे जैसा बेस्ट फ्रेंड या ऐसा कुछ है, तो मैं तो ये नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं तो फुल कंट्रोल चाहता हूँ, या एक रिलेशन में सब कुछ मैं एक ही आदमी से चाहता हूँ। लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। ऐसा अगर घटना घटता है तो समझ लो ये राहु का मैटर है। अगर है तो बहुत कंसर्न्ड हो जाओ। ये राहु का पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होता और नंबर ऑफ द इंसिडेंट बढ़ता जाता है। मैं पहले ही एक चीज़ बोला, सिगरेट या नशा कभी किसी का कम नहीं होता है। या तो पूरा छोड़ दो अचानक से, या उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ता रहेगा। वैसे ही आपके लाइफ में एक बार या दो बार ऐसा चीज़ हो गया राहु का रिलेशनशिप को फैक्टर को लेके, तो अभी सब कुछ रिलेशन से बाहर निकलो और खुद को लेके सोचो, नहीं तो ये राहु आपको लाइफ में इतना दर्द देगा, इतना अपमान देगा, इतना सम्मान हानि देगा कि शायद किसी ने ये फेस ना किया हो। सैटर्न के साथ राहु बैठ जाता है। सैटर्न द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट, उसके साथ एक पॉजिटिव राहु बैठ जाता है या कनेक्शन हो जाता है, तो आदमी कुछ भी कर ले उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। वो अगर 10 लोग के सामने एक आदमी को मार भी दिया ना, तो आदमी बोलेगा नहीं ये मारा तो सही है, वो तो हमने देखा है, लेकिन ज़रूर कोई रीज़न होगा जिसलिए उसको मारा है। ये तो लड़का अच्छा ही था, हम अच्छा है, हम लोग जानते हैं। ये सैटर्न राहु अगर पॉजिटिव हो चार्ट में तो ये एक कवच मिल जाता है, और नेगेटिव हो तो उल्टा कवच मिलता है। उल्टा कवच क्या चीज़ होता है? आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन फेस आप करोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये होता है हर किसी प्रोग्राम में होता है। हमने सबके सामने थोड़ा दारू पी लिया, वो भी पिया सबके सामने, सबके साथ पिया, सब पिया। 5 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम होगा सिर्फ मेरा दारू पीने से या मेरा जो नशा है वो करने से, कि भाई तुम तो बहुत वो भगवान जैसे थे, तुम तो बहुत सात्विक आदमी थे, तुम तो भाई ये सब नहीं करता था, तुमने क्यों किया। अब ये टॉपिक मतलब सेंटर टॉपिक बन जाएगा, सबके मुंह में यही घूमेगा, एक जन से 10 जन, 10 जन से 1000 जन। ये होता है सैटर्न राहु का नेगेटिव कॉम्बिनेशन का इफेक्ट। और सैटर्न राहु का और एक चीज़ होता है, सैटर्न राहु अगर इसमें पॉजिटिव हो, ऑब्वियसली सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, तो आदमी को वो अपने बलबूते से बहुत दूर ले जा सकता है। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। और राहु या सैटर्न या दोनों ही डिग्निटी खराब हो तो ये आदमी को, अच्छे खासे खानदान के आदमी को जेल भिजवा सकता है। मैं एक यहाँ पे सैटर्न राहु का जब आलोचना हो रहा है, वीडियो तो वैसे ही 30 मिनट क्रॉस कर चुका है, और 2 मिनट एक्स्ट्रा सुन लीजिएगा। राहु अगर सैटर्न के साथ एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन में आ जाए तो मैटर ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। करोड़पति बाप का एक लौता बेटा, मुझे किसी का एग्जाम्पल देने का ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले हुआ था, ये मेरे दिमाग से हट गया था। मैं जिसका बात बोलता वो मुझको पता है लेकिन सबको नहीं पता, लेकिन सबको जो पता है वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी, उसका बेटा ड्रग एक्यूज्ड होके जेल चला गया। अब 6 महीने बाद पता चला कि वो, वैसे अदालत ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अदालत ने बोला वो ड्रग जो केस में उसको NDPS एक्ट में अंदर किया गया था, वो केस इसके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन 6 महीने तक उसका इतना फेस लॉस हुआ, उसके पूरे फैमिली का फेस लॉस हुआ। आज तक उनके दरवाज़ा बंद ही रहता है ज़्यादातर टाइम, और वो जो बंदा है उसको देश छोड़ के कहीं विदेश छुप के भेज दिया हुआ। तो ये है सैटर्न राहु का नेगेटिव इफेक्ट। आपने कुछ किया ही नहीं लेकिन आप हाईलाइट हो जाओगे। उस दिन ऐसा नहीं था कि वो अकेला पी रहा था या सब कुछ पी रहा था, सभी पी रहा था,
लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट आ गया, और इफेक्ट ऐसे आया उसका पूरा फैमिली डूबने बैठा था। तो ये होता है राहु का इफेक्ट, नेगेटिव राहु सैटर्न का इफेक्ट। अब राहु केतु तो हर वक्त इसके एक ऊपर रहता ही है, तो इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना है। और राहु केतु के और एक चीज़ का मुझे बोलना है, थियोरेटिकल चीज़। हम जियोग्राफी में पढ़े हैं कि पृथ्वी का 2 पोल होता है, जो पृथ्वी का कंट्रोल, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसका कंट्रोल बनाए रखता है। मतलब पृथ्वी आदमी के जीने के लायक रहेगा, प्राण रहने के लायक रहेगा या नहीं रहेगा, ये वो दोनों पॉइंट फिक्स करता है। एक को बोलता है साउथ पोल, एक को बोलता है नॉर्थ पोल। अभी एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ पोल बोला जाता है राहु को, साउथ पोल बोला जाता है केतु को। एक क्वेश्चन आता था हमारे स्कूल में क्लास 8-9 में, शायद सबको ही आता होगा, कि अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर उधर हो जाए तो क्या होगा। तो आंसर होता था इसका जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का वो बंद हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरा जो प्राणीकुल है वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आइस एज सृष्ट हो जाएगा, तो प्राण का ख़त्म हो जाएगा। आपके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। राहु केतु जब अपोनेंट, मतलब नेटल चार्ट में सपोज आपका राहु इधर है और केतु इधर है, अभी उल्टा होके राहु नीचे चला गया, ऊपर चला गया, और केतु नीचे चला गया, तो ये टाइम है चुपचाप अपना काम डिग्निटी से काम करने का। जो एग्जिस्टिंग है उसको संभालो, नया कोई वेंचर करने जाओगे तो वो आपको ख़त्म कर देगा पूरा। और राहु अगर ख़त्म करता है, वो ख़त्म होके रिकवर करने में लाइफ लग जाता है। और राहु एक चीज़ ख़त्म नहीं करता। अब ये फाइनल एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा, कोविड। कोविड तो राहु है, ये तो जो एस्ट्रोलॉजी लाइन का थोड़ा बहुत भी जानते ही हो पता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन आदमी होता है लाइफ में। फॉरेन आदमी मतलब मेरा है, सब कुछ ठीक ठाक है, 4-5 आदमी का एक संसार है मेरा, चाहे वो संसार ना हो, मेरा 4-5 लोग हैं लाइफ में। उसके बाहर से एक आदमी अचानक से आया और अचानक से मेरा बहुत फेवरेट होने लगा, तो ये राहु है, बस ये समझ लो, ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं, ये समझ लो। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ये आदमी आएगा 3-4 दिन में, अचानक से उसका रुतबा ही ऐसा है कि 4-5 दिन में वो बहुत पास का आदमी बन जाएगा और बाकी 4 को खा जाएगा। ये राहु होता है। तो वैसे ही जब कोविड आया था, हमने क्या किया, मास्क पहना, हाथ सैनिटाइज किया। डॉक्टर ने बोला, हमने नहीं किया, या हमने नहीं बोला, सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, चाहे तो पूरा बॉडी ढक लो। डॉक्टर लोग हैं वो ऐसे ही करते थे, पूरा बॉडी, जैसे एरोसूट पहन के आकाश में, मतलब चांद में गए हो, ये ऐसे घूम रहे थे। तो कोविड उसके बाद भी हुआ, सबको हुआ, किसी को सीवियर हुआ, किसी को कम हुआ। 6-8 लाख लोग शायद इंडिया में मारा ही गया, 6-8 लाख लोग, ये संख्या कोई कम संख्या नहीं है। हर किसी का, हर एक जाना पहचाना आदमी मतलब ईश्वर का प्यारे हो गए इस कोविड से, हर किसी का। मुझे ये वीडियो में 100 व्यू आता है, 150 व्यू आता है, 1000 व्यू होता है, तो वो 100-150 आदमी का एक जाना पहचाना वाला आदमी जो उसका करीब था वो गया है। नंबर ऐसा था, नंबर कोई खेल नहीं था ये कोविड। लेकिन जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं या जो कोविड फेस किया है, आप सोचिए, आप कोविड के पहले भी प्रिकॉशन ले चुके हैं, कोविड के बाद भी प्रिकॉशन ले चुके हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी है जो आपको पहले कभी नहीं था। आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो गया होगा, एलर्जिक टेंडेंसी हो गया होगा, आपका लंग्स में कोई दिक्कत आ गया होगा, आपके आँख में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। आप भूल जाते हैं सब कुछ बहुत जल्दी। डॉक्टर ने बोला ये कोविड का साइड इफ़ेक्ट है। आपका लीवर बढ़ गया है परमानेंटली, डॉक्टर ने बोला कि बिलिरुबिन लेवल परमानेंटली बढ़ गया है, ये एक डिसऑर्डर है लीवर का, ये हो सकता है। तो बेटर ये है, राहु एक बार आ जाता है लाइफ में तो उससे बचने का वैसे रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन हम सावधान हो सकते हैं।
अगर हर देश का गवर्नमेंट वो पहला दिन जिस दिन पता चला कि एक नया रोग आया है मार्केट में, सब कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन बंद कर देता तो कुछ नहीं होता, पूरा पृथ्वी बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमको पता है कि ह्यूमन ट्रांजिट बंद था कोविड के टाइम, लेकिन फ्रेट ट्रांजिट, जो कार्गो ट्रांजिट होता है, माल इधर से उधर लाना, अरे भाई माल तब यूज़ करोगे ना जब जिंदा रहोगे। तो राहु ये है, राहु को एकदम से बंद करना है। मैं आज थोड़ा करूँगा, काल थोड़ा करूँगा, कभी नहीं कर पाओगे। तुरंत पढ़ना बंद करना है राहु को, तब जाके राहु से परमानेंट मुक्ति मिलेगा। वैसे नहीं तो राहु धीरे 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 आपको उगलता जाएगा। तो ये था राहु का थियोरेटिकल भयंकर एक चैप्टर। रात को मत देखिएगा, नींद हराम हो जाएगा। जो का पार्ट राहु को अब मैं रेमेडी बोलता हूँ आपको। मैं जो बोला ये सिम्टम्स आपके लाइफ में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जस्ट क्लोज द टॉपिक फ्रॉम राइट नाउ, फ्रॉम राइट नाउ। मेरा वीडियो ऑफ कीजिए, लाइफ से वो बंदा को हटा दीजिए, लाइफ से वो चीज़ हटा दीजिए जो आपको राहु का इंडिकेशन दे रहा है। नहीं मैं थोड़ा और देखता हूँ, नहीं मैं थोड़ा आज करूँगा, ठीक है देखते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको वो उगलता ही जाएगा, उगलता ही जाएगा। राहु पूरा उगलते ही शांत होता है और वो धीरे धीरे उगलता है। जब सूर्य ग्रहण होता है हम उसका पिक्चर उठाते हैं, वो बहुत अच्छा दिखने में रहता है। आधा सूर्य, जो आधा तो चांद हमें देखा है, लेकिन आधा सूर्य हमको देखना नहीं मिलता, लेकिन वो सूर्य को लपेट रहा है अपने अंदर। और जब पूरा अंधकार हो जाता है तो कैमरा ही ऑफ हो जाता है। और वैसे भी जो हाईफाई, बहुत हाईफाई कैमरा है, इसके अलावा आप अपने DSLR से या मोबाइल से प्लेट लगा लो, एक्सरे लगा लो, कुछ भी लगा लो, करो, उसका लेंस का क्षति होता है। तो देखो आप राहु को काम करते हुए देख रहे हो, वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपका लॉस हो रहा है। तो राहु आपके लाइफ में आता है तो आपको कितना लॉस होता है। और मैंने पहले ही बोला, राहु जब आता है बहुत अच्छा फील देता है। अब ये मार्केट का तो मतलब वो है, नियम है। घर में हस्बैंड है या वाइफ है, हमको बाहर एक तो मिल ही जाते हैं, तो उसको हम बेड तक लेके चले जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कोई गड़बड़ हो, उससे जेल, फाइन, मॉनेटरी फाइन, ये सब लग जाता है, तब हमको औकात ठिकाना लगता है कि भाई ये तो ज़रूरी नहीं था। तो ये होता है राहु। जब हम वो ये सब काम कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैं तो स्वर्ग में हूँ। लेकिन अचानक जब आपको नींद हटता है या सपनों से आप उठते, आप देखते हैं अरे मैं तो जेल में हूँ यार, मैं तो पाताल में हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं था। ये होता है राहु। ये दिन ना आए, हाथ जोड़ के विनती है राहु को, जिसका राहु अभी जहाँ तक है वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। अच्छा आदमी डूब गया राहु के चक्कर में, चाहे वो एक बियर कंपनी का मालिक हो या एरोस्पेस का मालिक हो या कुछ भी हो, भिखारी की तरह जीवन लीड कर रहे हैं अभी। राहु ऐसा ही होता है, अचानक यहाँ से यहाँ तक उठा देता है और यहाँ से यहाँ पर गिरा भी देता है। तो सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। कि ये कोई दूसरे प्रोग्राम का लाइन है, मैंने उधार लिया उससे, मुझे पता भी नहीं कौन सी चीज़ का लाइन है। तो यारो सावधान रहो, सतर्क रहो, बस और क्या बोलना है। थैंक यू। अब वीडियो जब बनाना शुरू किया तो एक वीडियो थोड़ा बहुत दिन में और भी बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, टाटा।